गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 10th लेवल में स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना उनको ऑलरेडी आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इजी लगता है क्योंकि सिंपल क्या है, फॉर्मूले वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा, तो वहाँ कोई टफनेस नजर नहीं आती है क्वेश्चंस की। ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मेमोरी बेस्ड है। सिंपल जो फॉर्मूला लिखा है उसको मेमोराइज करना है, तो इजीली मेमोराइज हो जाते हैं, तो हाँ कोई डिफिकल्टी नहीं आती। बट 10th लेवल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। और जैसे 11th में आते हैं तो हाँ मैकेनिज्म यूज होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हर स्टूडेंट फंस जाता है और टफ लगना चालू हो जाता है, उनको लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो डोंट वरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको खेलते खेलते सिखा देंगे, ऐसा फील ही नहीं होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी भी हो सकता है। बट मेरा एक कमिटमेंट है कि जो भी लेक्चर यहाँ पढ़ाएंगे, ओके, प्रॉपर नोट्स, एक एक नोट्स बनाने हैं, एक एक कंसेप्ट को लिखना है और ध्यान से सुनना है। नो डाउट अगर ये काम आपने कर लिया तो दुनिया की किसी भी इंस्टीट्यूट की एक्सरसाइज उठा के देख लेना, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसके 90 से 95% क्वेश्चन इजीली बना लोगे। ये तो मैंने कम कह दिया, उससे ज्यादा ही बना लोगे, मेरा कमिटमेंट है। ओके, लेक्चर को ध्यान सुनना है। मैंने अपने टीचिंग करियर में, मुझे 20 ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ओके, और कितनी जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अच्छे से नॉलेज है नीट में क्या पूछा जाता है, जेई में, जे एडवांस में क्या पूछा जाता है। ओके, तो जब थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वहां मेंशन कर देंगे कि जेई के लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एडवांस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके एक स्पेसिफिक नोट्स बन जाएंगे क्या रिवीजन करना और क्या नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ही इजी है, एंजॉय करोगे सब्जेक्ट में, बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कितना इजी, एक एक पॉइंट कितना इजीली एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, बोर्ड लेवल, नीट लेवल, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके मॉडरेट, देन हाई, फिर देन हाई लेवल पे लेके जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट और 11th का चैप्टर, एनसीईआरटी का एग्जाम, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। क्या नाम है चैप्टर का? सम बेसिक एंड टेक्निक्स। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो एकदम जीरो लेवल से, जैसे एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेन किया है वो तो सारा इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, इसके भी साइड बहुत ही बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से के कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से देखें। ओके, तो सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे बेस्ड है। ओके, तो व्हाट इज कार्बन एटम पे बेस्ड है, तो कार्बन की इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं। देखो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या होना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, तो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। So how to define organic compound? Those compound which contain those compound which contain those compound which contain carbon and hydrogen atoms and other atoms and other atoms like nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, sulfur may be present or not, may be present
मे बी प्रेजेंट और नॉट, ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, तो सिंपल क्या है, मुझे ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहें जिसमें क्या होना चाहिए, क्या कंपलसरी है, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट, तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अदर एटम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, एग्जांपल ले रहा हूं मैं फर्स्ट CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 में देखो कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, कार्बन प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन नहीं, क्या नहीं, तो इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं है। ओके, सेकेंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स, किसकी बात करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया में देखो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट कार्बन नहीं, इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH4 मॉलिक्यूल। देखो CH4 में क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दैट मींस क्या है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, कार्बन भी है, हाइड्रोजन इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया H2C2O4, H2C2O4 इट इज ऑक्सैलिक एसिड। देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अदर एटम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे क्या चाहिए कि सिंपल कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। गॉट इट, तो क्या चाहिए मुझे, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, चलो अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। अब एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट देन हाई देन एडवांस लेवल तक अप्रोच करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, एक पॉइंट को ध्यान से समझे। ओके, वन एग्जांपल देखेंगे इसमें, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग व्हिच इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग the following which is example of organic compound, which is example of organic compounds। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे which is example of organic compound का एग्जांपल क्या है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ओके, C6H12O6 glucose molecule। okay, what is the name of this molecule, is glucose molecule, glucose molecule। तो बताइए इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, दैट मींस क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है, तब एग्जाम में आगे भी यूज में आएगा, तो कितना है इसका 180 ग्राम पर मोल। ओके, मोल्स का मीनिंग क्या है, वन मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, अगर आपने ग्लूकोज के लिए तो उसका अमाउंट टोटल मिला के कितना मिलेगा, 180 ग्राम। ओके, दैट इज रिप्रेजेंट टू मोलर मास। ओके, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में which functional group present in glucose molecule aldehyde functional group is present। चलो मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ग्लूकोज में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH aldehyde functional group प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट कार्बन ले लिया, 6 कार्बन है। सेकेंड में आप OH ग्रुप को राइट हैंड साइड रखोगे, इधर क्या रखोगे, हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड में क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या रखोगे, राइट हैंड साइड। फोर्थ में इधर OH ग्रुप राइट हैंड साइड 1 2 3 4, इधर क्या आ जाएगा 5, इधर क्या आ जाएगा CS2H। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। ओके, थर्ड पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। आप कहीं पे भी अरेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि 6 कार्बन है तो सारे राइट हैंड साइड लिख दिए। अगर आपने सारे के सारे राइट हैंड साइड लिख दिए तो आगे अपन 12th में चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो ईपीमर बन जाएंगे, मान लो फॉर्मूला सेम है बट आपने सेकंड को चेक कर दिया, चेंज कर दिया, सपोज राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड ला लिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ईपीमर डिफरेंट बन जाएंगे, मेनोज अलग कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इसको चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट, अगर थर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ग्लूकोज विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, आल्डिहाइड। ओके, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज क्या है, आल्डिहाइड। इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया सबको। चलो सेकंड क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। व्हाट इज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, व्हाट इज फॉर्मूला फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, C6
H12 एंड O6 दोनों के फॉर्मूले सेम है, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ओके, बट डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसमें क्या रहेगा, CH2H, इधर क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH, थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा आपके पास, OH कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड। फोर्थ पोजीशन पे क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, इधर भी क्या रहेगा पे OH राइट हैंड साइड, इधर क्या हो जाएगा, CH2H। 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है। वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्डिहाइड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, कीटोन है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इसमें क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट है अपने पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ओके, which functional group is present, ketone functional group is present. Okay, it is fructose molecule, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, थर्ड में आते हैं सुक्रोज मॉलिक्यूल, इसका मोलर मास भी कितना है, 180 ग्राम पर मोल। ओके, 180 ग्राम पर मोल, इट्स मोलर मास इज प्रेजेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे सुक्रोज मॉलिक्यूल, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज C12H22O11। ओके, C12H22O11 is सुक्रोज मॉलिक्यूल, इसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल। ओके, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सुक्रोज, 342 ग्राम पर मोल। ओके, तो देखो इसमें भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3, देखिए नेम इज कार्बोनिक एसिड, दिस कार्बोनिक एसिड। देखिए इसमें भी क्या है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, इट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, चलो कुछ एग्जांपल और करवाते हैं इसमें। अभी तो ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन क्लास लेंगे, जहां पे आपको डाउट होंगे तो भी अपन डिस्कस कर सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ओम्स गैप, ओम्स गैप। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा हूं मैं, इसके ट्रिक बता रहा हूं, हाउ टू मेमोराइज। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज में आएंगे, जो कंपाउंड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ओके, O means oxalic acid, O represent to oxalic acid, oxalic acid. Okay, M represent to malonic acid, M represent to malonic acid. Okay, S represent to succinic acid, succinic acid. G represent to glutaric acid, G represent to glutaric acid. A represent to adipic acid, adipic acid, and P represent to pimelic acid, P represent to pimelic acid. Okay, अभी बहुत इनफ क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। ओके, ये क्या है, पिमेलिक एसिड। अब व्हाट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओम्स गेट में आप लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, व्हेन यू गो लेफ्ट टू राइट, तो CH2 यूनिट को इंक्रीज करना है। व्हाट इज ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक का फॉर्मूला क्या है, COH, COH। बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करना है आपको, टू कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सिलिक एसिड। COH, COH इज नोन एज ऑक्सिलिक एसिड। व्हाट इज मेलोनिक एसिड, बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, इधर क्या हो जाएगा, CH2 इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इट इज मेलोनिक एसिड। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे सक्सिनिक एसिड के लिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन इंक्रीज करना है, यहाँ पे 0 कार्बन है, बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड 0 कार्बन इज प्रेजेंट। मेलोनिक में क्या होगा, 1 CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, तो क्या बन जाएगा, मेलोनिक एसिड। अब यहाँ पे सक्सिनिक में क्या करना है, 2 CH2 यूनिट, 1 CH2 इधर क्या हो जाएगा, 2 CH2, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 CH2 यूनिट को इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे कितना है, बिटवीन 2 COH ग्रुप 1 CH2 यूनिट इज प्रेजेंट, इसमें क्या आ जाएगा 2 यूनिट, इसमें क्या आ जाएगा 3। ग्लूटारिक में कितने रहेंगे 3 यूनिट, जैसे यहाँ लिखा है मैंने CH2 CH2 CH2, इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो इट इज ग्लूटारिक एसिड। व्हाट इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में कितने रहेंगे 4 CH2 यूनिट,
यहाँ पे कितने रहेंगे 4 CH2 यूनिट। देखो CH2 CH2 CH2, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इट इज एडिपिक एसिड। एंड फीमेलिक में कितने रहेंगे 5 CH2 यूनिट आर प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको 5 CH2 यूनिट आर प्रेजेंट। CH2 इधर क्या आ जाएगा CH2, इधर क्या आ जाएगा CH2, इधर क्या आ जाएगा CH2, इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फीमेलिक एसिड। जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, देखिए हाउ टू मेमोराइज। ऑक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट टू COH, ओके। मैलोनिक एसिड रिप्रेजेंट टू between two acid, between two कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 CH2 यूनिट इज प्रेजेंट। सक्सेनिक में क्या करना है आपको 2 यूनिट एड करते जाना। तो याद रखना कितना सिंपल है, देखिए इसको हाउ टू मेमोराइज। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं बार बार यूज में आएंगे, तो इसको मेमोराइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेमोराइज ओम्स के ऑक्सिलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडेपिक और फीमेलिक एसिड। ओके, तो सभी में देखिए कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सारे के सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना लेंगे। ओके, मुझे क्या चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अदर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन में भी प्रेजेंट है, नॉट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट कार्बन हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो बना लेंगे, आप लोग इजिली बना लेंगे। ओके, अब अपन देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, ये कहां से ऑब्टेन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, व्हाट इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे पहले साइंटिस्ट है बर्जेलियस और उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम। व्हाट इज लिविंग सिस्टम, जो ग्रोथ कर सकते हैं, दैट इज क्या होता है लिविंग सिस्टम। तो जो भी ग्रोथ कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं तो वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एनिमल, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो बर्जेलियस साइंटिस्ट ने फर्स्ट थ्योरी प्रपोज किया, वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, तो वाइटल फोर्स थ्योरी इट इज गिवन बाय जॉन्स जेकॉब बर्जेलियस। ओके, तो वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय जॉन्स जेकॉब बर्जेलियस। इन्होंने क्या थ्योरी प्रपोज किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम। ओके, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी according to this theory organic compounds obtained by living system okay, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ऑब्टेन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम। तो कुछ साइंटिस्ट को लगा कि चलो ठीक है बर्जेलियस कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन किया जाता है, चलो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे इनको रॉन्ग प्रूफ करना है। क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सॉरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम, तो क्या नॉन लिविंग सिस्टम से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट सर्च में लग गए, काफी प्रैक्टिस किया उन्होंने, इधर उधर सर्च किया कि चलो यहाँ देखते कुछ ना कुछ नॉन लिविंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट है ओलर साइंटिस्ट। ओके, तो ओलर साइंटिस्ट को 18 सेंचुरी में 1828 में कंपाउंड मिल गया अमोनियम साइनेट। क्या मिल गया अमोनियम साइनेट। अब कोई कंपाउंड तो नॉन लिविंग होगा ना, ऐसा तो नहीं कंपाउंड रख दिया तो ऑटोमेटिकली एक कंपाउंड से दो कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया, ऐसा तो होता नहीं। ओके, तो उन्होंने कंपाउंड मिला, क्या ऑब्टेन किया अमोनियम साइनेट, और लेबोरेटरी में क्या किया उसको हीट किया। जैसे हीट किया तो यूरिया मिल गया। यूरिया क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया है फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम, यहाँ अपने पास अमोनियम साइनेट। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड मे बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम एज वेल एज नॉन लिविंग सिस्टम। तो नॉन लिविंग सिस्टम से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने ऑब्टेन किया है ओलर साइंटिस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू ओलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ओलर थ्योरी, according to Euler theory which is given by Euler theory is given by Friedrich
ओलर, फ्रेडरिक ओलर इन 1828, 18 सेंचुरी में, कब दिया? 1828 में। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या लिया इन्होंने? अमोनियम साइनेट। ओके, दिस लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, इट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। ओके, तो इन्होंने क्या लिया? अमोनियम साइनेट। क्या लिया इन्होंने? अमोनियम साइनेट NH4CnO। अब जैसे इसको हीट किया अमोनियम साइनेट को, ओके, इन लेबोरेटरी में तो क्या मिल गया? यूरिया। अब बताओ, NH2CO NH2 इज यूरिया, NH2CO NH2 इज यूरिया, नोन एज यूरिया। ये क्या है? यूरिया है। ओके, तो देखो इसका नेम क्या है? अमोनियम साइनेट। नेम इज अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ओके, और इससे जो ऑब्टेन किया दैट इज क्या है? यूरिया। तो 18 सेंचुरी में लेबोरेटरी में एक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जो नॉन लिविंग है। ये लिविंग है क्या? नहीं है, नॉन लिविंग है। ऐसा तो नहीं ग्रोथ कर लिया कि आपने अमोनियम साइनेट रखा तो उससे 2 अमोनियम साइनेट बन गए, ऐसा तो होता नहीं। ओके, तो यहाँ पे अमोनियम साइनेट को जब हीट किया तो क्या ऑब्टेन हुआ? यूरिया मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम इज, तो क्या अपने पास? यूरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम विच सब्सटेंस? अमोनियम साइनेट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेई में और नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वहां पे मेंशन कर दूंगा, स्पेसिफाई कर दूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो वहां पे बता देंगे आपके नोट्स जब बनेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉन लिविंग सिस्टम है, यहाँ से यूरिया को ऑब्टेन किया। ओके, एक क्वेश्चन लिख लो, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from non-living system, non-living system is okay। तो फर्स्ट में दिया आपके पास H2CO3, ओके, सेकेंड में दिया है CH4 मॉलिक्यूल्स, थर्ड में दिया ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 और फोर्थ में दिया यूरिया मॉलिक्यूल NH2CONH2। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट जेईई और नीट के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? यूरिया मॉलिक्यूल्स। ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम इज व्हिच सब्सटेंस इज ऑब्टेन? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इज ऑब्टेन। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगर पूछे फ्रॉम विच सब्सटेंस तो क्या यूज आएगा? अमोनियम साइनेट। क्या यूज आंसर लिखेंगे? अमोनियम साइनेट। तो फर्स्ट ऑब्टेन क्या किया? यूरिया। और किससे ऑब्टेन किया? अमोनियम साइनेट से। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलो, तो आई थिंक मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, ये ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, और डोंट वरी, बेसिक इंफॉर्मेशन चालू करेंगे, मॉडरेट, हाई, देन हाई एंड एडवांस लेवल पे अप्रोच करेंगे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका इतना सॉलिड बन जाएगा कि आपको लगेगा कि जब भी क्वेश्चन देखोगे तो सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इजीली बना लोगे आप लोग। डोंट वरी, बिलीव ऑन मी। ठीक है, विश्वास करो, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल भी सॉलिड करवाएंगे, बट थोड़ा पेशेंस बना के रखें। ओके, तो अभी ऑफलाइन क्लास चल रही है, कुछ टाइम के बाद मैं ऑनलाइन चालू करूंगा। आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन डाउट है, कुछ है तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।